कि ये कभी अमूल वर्सेस नंदिनी नहीं है, इट इज़ ऑलवेज अमूल एंड नंदिनी। अमूल और नंदिनी दोनों सहकारी संस्था है। जैसे अमूल का मालिक गुजरात के किसान है, वैसे नंदिनी कर्नाटक के किसानों की संस्था है। और हम ये दोनों सहकारी संस्थाओं ने पिछले 50 साल से साथ में मिलकर काम किया है, जिससे आज भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना है। तो अमूल और नंदिनी लगातार एक दूसरे के साथ सहकार से काम कर रहे हैं और ये हमारे बीच के जो संबंध हैं वो पहले से काफ़ी अच्छे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अब बात आई कर्नाटका में अमूल दूध के लॉन्च की, तो ये विषय भी नया नहीं है, क्योंकि हम करीबन 2015 से उत्तर कर्नाटका के हुबली बेलगांव विस्तार में अमूल का दूध बेच रहे हैं। और इस बार हमने ये चाहा कि वहाँ के कस्टमर्स, बेंगलुरु शहर के जो कस्टमर्स हैं, उनको अगर अमूल दूध और दही चाहिए तो सिर्फ ई-कॉमर्स के माध्यम से हम इसको बेचें। और इसीलिए इसकी घोषणा हमने पिछले हफ्ते की। और हमारे जो दूध के दाम हैं, जो बम्बई दिल्ली में जो रेट बिकता है 54 रुपये लीटर ताज़ा का, उसी रेट पे हमने बेंगलुरु के कस्टमर्स को देना चाहा। वहाँ का स्थानिक नंदिनी का भाव है करीबन 39-40 रुपये लीटर। तो उनसे ज़्यादा हमारे जो वाजिब दाम है, उसी बेसिस पे हमने मार्केट में प्रोडक्ट पेश किया। अमूल का दही है वो भी करीबन 66 रुपये किलो है, नंदिनी के करीबन 48 रुपये किलो के सामने। तो नंदिनी को अमूल के आने से कोई असर नहीं होगा, ऐसा उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी स्वीकारा है और उस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो ये विवाद अपनी जगह पे सही नहीं है। दोनों के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, दोनों अपनी एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से सब सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो ये विवाद अपने आप ही खत्म हो। किसी पार्टी के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, पर हमारी दोनों की संस्थाओं के कोऑपरेशन के बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आज की तारीख में भी अमूल अपना सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट आइसक्रीम है, वो कर्नाटका नंदिनी के 3 प्लांट्स में बना रहा है। रोज़ का 30-40 हज़ार लीटर आइसक्रीम, पिछले साल करीबन 100 करोड़ रुपए का आइसक्रीम अमूल ने नंदिनी के दूध से नंदिनी के प्लांट में कर्नाटका और दक्षिण भारत के बाज़ार में बेचा। और ये सहयोग आज भी चालू है। जब कोविड था, दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में था, उसकी कोई डिमांड नहीं थी, तो रोज़ का करीबन 2 लाख लीटर जितना दूध से चीज़ बना के करीबन 5,000 टन चीज़, जिसकी मूल्य 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वो हमने वहाँ से खरीद के यहाँ अमूल के नाम पे बेचा। तो ये सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार लगातार बना रहता है। हम एक दूसरे के किसानों को तकलीफ़ ना हो, इसी दिशा में उसी दृष्टि से काम करते हैं और आगे जाके भी हम करते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जब सामान्य नागरिकों को, सब किसानों को तो ये पता है कि इस तरह से सहकार हो रहा है, अब आम आदमी, सब नागरिकों को भी पता चलेगा तो उनको भी लगेगा कि ये विवाद गलत है। सहकारी संस्थाओं को बिना किसी परेशानी के एक दूसरे के साथ काम करते रहना चाहिए और आगे जाके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। वो तो हम यहाँ बैठ के तो कहना मुश्किल है। जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसके बारे में भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी शायद हमारे कस्टमर्स हैं। तो हमारा काम है फैक्ट्स को पहुँचाना, हमारे काम है सत्य को बताना। और हम जानते हैं और ये विश्वास रखते हैं, और कई समय जब भी ऐसी कोई समस्या हुई है, ऐसा कोई विवाद हुआ है, तो तथ्यों को सामने रखने से ही मामला सुलझ जाता है, ये मुझे विश्वास है।